हेलो जी। तो क्या हाल चाल सब बच्चों के। एक्चुअल में ये टॉपिक जानना अभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इसके पीछे रीजन है और वो रीजन ये है। आप यदि नोटिस करो 18 जून का पेपर उठाओ और आप लोग उठाओ 31 से लेकर के 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के पेपर। हालांकि हम 5 सितंबर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था वो 5 को हुआ है। उन सब में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन का लेवल आया है, उसका जो पैटर्न आया है, दैट्स गोना टू बी वेरी शॉक्ड फॉर अस। ठीक है। वो शॉक हम लोगों को क्यों करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। कैसे हम लोग इससे शॉक्ड हो जाते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कई कई बार तो हमसे पूछ लिए जाते हैं एक यूनिट से 2 क्वेश्चन। कई कई बार हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं एक ही यूनिट से 5 क्वेश्चन। कई कई बार पूछ लिए जाते हैं कि एक ही यूनिट से 6 क्वेश्चन। तो समझ में ही नहीं आता कि भैया किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आप लोगों की एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग अभी हो रहा है। तो वही चीज हम लोग का डिस्कशन करेंगे हमारे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट वाली यूनिट से। आपकी लोक विकास और पर्यावरण वाली यूनिट से, यूनिट नंबर 9 से। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, रट्टाफिकेशन वाली आप लोगों के लिए यूनिट हो जाती है। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ बेटा। हम आप सब लोगों को लिए कोर्स ही प्रोवाइड नहीं करते, जॉब की गारंटी भी अश्योर करते हैं। इसी के साथ साथ आप सब लोगों के लिए सुपर 100 बैच 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, आपको ज्वाइन करना है तो बेशक आप बेटा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स भी आप लोगों के लिए ऐप में चल रहा है, यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये कुछ जेआरएफ अड्डा ऐप के फीचर्स है। ठीक है। फ्री ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट आपके लिए एवरी मंडे एंड थर्सडे चल रहा है 8 AM से लेकर के 8 PM तक। ये जेआरएफ अड्डा पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स है। ठीक है। यदि आप लोग इनके साथ जुड़ते ये जिन्होंने अपनी 2023 में अपनी जर्नी को पूरा किया, मैं पॉलिटिकल साइंस शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हो। 500 प्लस सिलेक्शन 2023 में हम लोगों ने दिए थे, राइट नाउ भी टारगेट 1000 प्लस सिलेक्शन। ठीक है। एंड पेपर 1 यदि आप लोग लेते हो तो वो 4999 में आप लोगों को पड़ जाता है बेटा। एंड पेपर 2 6499 में पड़ता है। कॉम्बो पैक लेते हो तो 8999 में आपको ये कंप्लीट बैच पड़ता है। ठीक है। राइट नाउ वी डिस्कस ऑन द कि हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 9 पर लोक विकास और पर्यावरण के ऊपर। ठीक है। किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? लोक विकास और पर्यावरण, यूनिट नंबर 9, जिसका सिलेबस जो है वो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से विजिबल होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। चलिए, अब बात हम सब लोगों की आती है कि क्या जो है इसका सिस्टम हो गया है। देखो, पहले हम ये ऐसा अज्यूम करके चलते थे कि हर यूनिट से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5 आते हैं। बट अब ऐसा नहीं होता है भाई। अब इस चीज को आपको मैं एक इंडेक्स के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ज्यादा पुराने नहीं जा रही हूँ मैं। 2020, 2021, 22, 23 की ही बात करूंगी और उसके बाद 2024, क्योंकि 2024 पे तो अभी मेरा एनालिसिस चल ही रहा है। ठीक है। आप लोगों के सामने ये इंडेक्स प्रॉपर विजिबल होगी। यदि हम लोग 2020 देखें, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एनवायरमेंट वाली यूनिट की, तो फोकस आप अभी इसी पर करना और सारी यूनिटों पर फोकस हम बाद में कर लेंगे। आप लोग नोटिस करना, हमको इस वाले पॉइंट पर, सिर्फ इस वाले पॉइंट पर डिस्कशन करना है कि जो आप लोगों की 2020 है, 2020 में आप लोग नोटिस करो कि इस यूनिट से 2 से लेकर के 4 ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे। 2021 में 2 से 3 और 2022 में से इस यूनिट में से क्वेश्चंस पूछे गए बेटा 5 से 8। मतलब इसका लेवल जो है वो कितना बढ़ गया है, आप लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम लोग देखें तो डे बाय डे इस यूनिट के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, आप लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है। अब आप लोग एक इंडेक्स को और नोटिस करिए जिसे हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, दिसंबर 2023 वाली इंडेक्स। दिसंबर 2023 में यदि हम लोग कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे आपको पता है इनके अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो उस हिसाब से यदि आप देखिए
कि दिसंबर 2023 में पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है, इसमें से कंप्यूटर साइंस के पेपर में अकेले से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। कॉमर्स से 5, कॉमर्स वाले पेपर में 5 आए, इंग्लिश में भी 5 आए, सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में भी आपके कितने आए थे? 5 ही क्वेश्चंस आपके सेम बनकर सामने आते हैं। यदि हम लोग जून 2024 को देखें, ठीक है, जून 2024 जो कि अभी कब हुआ था आप लोगों का 18 जून को आप लोगों का जो पेपर हुआ, इस 18 जून के यदि आप पेपर देखो, क्योंकि पेपर सिर्फ 2 शिफ्ट में हुआ, क्योंकि एक ही दिन पेपर था, ऑफलाइन था, ठीक है। आप लोग एक चीज नोटिस करिए कि पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाली यूनिट से 5 क्वेश्चन आए, सिर्फ फर्स्ट में भी और सेकंड में भी 5 क्वेश्चन आपके आए। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी यूनिट जिसमें से कभी भी आप लोगों के कम क्वेश्चंस बनकर आए ही नहीं है, 5 से कम बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है? 5 से कम आप लोगों के क्वेश्चंस इस यूनिट में से बन ही नहीं रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ही ये है, ठीक है, क्योंकि हम किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसी टॉपिक तो है ना कि बदलते पैटर्न के अनुसार हम एक पीडीई की तैयारी कैसे करनी है। तो पहली चीज तो आप लोग यही समझ जाइए कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली यूनिट जो है वो क्या बनी हुई है, फेवरेट यूनिट बनी हुई है, और इसमें से कम क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और दूसरी ये चीज यूनिट जो है वो पूरी फैक्चुअल है, सारे इसमें से फैक्ट है, सारी इसमें रटने वाली जो है ना वो फैक्ट है, रट्टाफिकेशन वाली आप लोगों की ये कंप्लीट यूनिट हो जाती है। ऐसी स्थिति में अब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखो बेटा, मैं जो है एक स्पेशल सेपरेट वीडियो भी आपको ये बनाऊंगी। हर यूनिट के कुछ टॉपिक्स ऐसे फेवरेट होते हैं जिनमें से हर बार आपके क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं आपका जून का लूं, है ना, 18 जून का भी लूं, आप लोगों का ये सितंबर वाला री एग्जाम वाला भी लूं, तो आपकी बहुत सारी, जिसमें से यदि मैं आपसे बात करूं, आपका जो ये वाला एरा है, ठीक है, एमडीजी और एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें से आपके क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में आते हैं। आपका जो पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों के हर बार एग्जाम्स में आते हैं, और इनका हमारे ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसमें से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। इसी के बाद आप लोगों के रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ जाता है आप सब लोगों का ये कन्वेंशन से रिलेटेड, ये आपके देखो सिलेबस में पूरा ही इंपॉर्टेंट है, सब में से क्वेश्चन आते हैं, बट ये वो ऐसे टॉपिक हैं कि जो हर हालत में पूछे जाते हैं, जिनमें से कभी भी मतलब क्वेश्चन ऐसा गया ही नहीं है कि नहीं पूछा जा रहा है, हर बार आप लोगों के इसमें से क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो हम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिकों के बेसिस पर हमें प्रिपरेशन करनी है। बट एक चीज हम लोगों को देखने को मिली कि जैसे कि सौर ऊर्जा हमारे सिलेबस में है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सौर तापीय जो पैनल लग रहे हैं ना, सौर पैनल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जो ये यूनिट नंबर 9 है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिट, आप यदि इस यूनिट को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ये यूनिट करंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें करंट का कंटेंट बहुत ज्यादा है एक्सी लेवल पर। आपके हायर एजुकेशन और करंट, ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाली दोनों यूनिट एक ऐसी है जिसमें करंट का कंटेंट बहुत है, कोई भी चीजें हो रही हैं, है ना, वो सब इसमें आ जाती हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं एनर्जीज को लेकर के, है ना, डिजास्टर्स को लेकर के, है ना, एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के, पॉल्यूटेंट को लेकर के, कन्वेंशंस को लेकर के, प्रोटोकॉल्स को लेकर के, तो ये जो चीजें करंटली चल रही होती है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं। नोटिस आप लोग इस चीज को कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको करंट से कनेक्ट होकर चलना पड़ेगा यदि आप लोगों को पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की तैयारी करनी है, क्योंकि 18 जून का पेपर जो है उसमें यही चीज आप लोगों की आई थी कि सौर पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बच्चों का क्वेश्चन काफी ज्यादा वो गलत भी हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ये बात कह रही हूँ कि पहली चीज तो कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक है इस यूनिट के, आपको उनको करंट से कनेक्ट करके पढ़ना होगा, यदि आपको 5 आउट ऑफ 5 लाने हो तो। नहीं लाने हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है आप लोगों का ये पॉल्यूशन वाले यूनिट। देखो बहुत सारा कंटेंट है, यदि हम इन टॉपिकों को देखें, और यदि कोई ज्योग्राफी का बच्चा है तो वो बोलेगा कि मैम ये तो ज्योग्राफी है,
एक्चुअल में ये है भी ज्योग्राफी, क्योंकि मेरे पास भी ग्रेजुएशन तक ज्योग्राफी रही है। 11th 12th ग्रेजुएशन में मेरे पास ज्योग्राफी थी। मैंने इन सभी टॉपिकों को ज्योग्राफी में ही पढ़ा है। अभी भी जब मैं किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ तो ज्योग्राफी के सिलेबस में ही ये सारी चीजें आती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ले लो चाहे इंडिया ज्योग्राफी में, पर आती ही ज्योग्राफी के सिलेबस में ही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टॉपिक है इनका कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत डेप्थ में इनके क्वेश्चंस है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने पीवाईक्यूज को थोड़ा सा बेस बनाना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि पीवाईक्यूज करने से आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि पीवाईक्यूज को बेस बनाना होगा, मतलब ये देखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे हम उस टॉपिक की गहराई में उतना ही गहराई में हम जाएं। ठीक है, समझ में आया कि हम उस टॉपिक की उतनी ही गहराई में जाएं जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। यदि आप लोग देखो तो देखो ये प्रोटोकॉल इन सबसे रिलेटेड एक एक किताबें भरी हुई हैं ज्योग्राफी में, पर हमें इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि 5 क्वेश्चंस का ही सवाल है। ठीक है, एक जनरल पेपर है आप लोगों का, तो इसके लिए हम लोगों को पीवाईक्यूज को बेस बना के चलना होगा। पीवाईक्यूज के हिसाब से हमें देखना होगा कि किस नेचर का क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं और कितने डेप्थ से उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोगों को प्रिपरेशन क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें हमें पढ़ना है। एक्चुअल में कंटेंट बहुत ज्यादा है, एक सेलेक्टेड कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है। राइट नाउ आई एम हियर, आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज चला दी है 11 बजे, जिसमें मैं आप लोगों के हायर एजुकेशन, पीडीई, कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं री एग्जाम में आए हैं, इनका डीपली सॉल्यूशन, डेप्थ में सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, उससे भी आपको बहुत हद तक चीजें जो है वो समझ में आएंगी, बहुत हद तक आपको हेल्प जो है ना वो मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, इसी के अलावा हमें एक बेस्ट कंटेंट भी चाहिए होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। यदि क्योंकि मेरा पेड में भी मैं जो है वो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ, यदि आपको वहां पर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, और आप अपने बेसिस पे भी पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग ये देखिए कि क्या नेचर है, किस डेप्थ में आपके जो है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, उस चीज के बेसिस पर ही आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं डेली 11 बजे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, आप वो सेशन जरूर देखना। और शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस के भी लिए लेकर आती हूँ। हम इन सारे सेशंस को जो है वो मस्टली अटेंड करना बेटा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ यदि आपको पेपर 1 पेड लेना है तो 4999 में ले सकते हो, पेपर 2 लेना है पॉलिटिकल साइंस तो 6499 में बेटा आप कोर्स परचेज कर सकते हो। बेस्ट।